जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि एसएससी सीपीओ का मेडिकल कैसे होता है, उसमें क्या क्या होता है। मैं जो भी चीज़ें बताऊंगा अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बताऊंगा, क्योंकि एक बार मेरे को भी मेडिकल एग्जामिनेशन में डिटेल किया गया था। जो जो चीज़ें मैंने वहां ऑब्जर्व करी वही चीज़ आपको बताऊंगा। जो मेडिकल एग्जामिनेशन होता है वो 2 दिन होता है, जिसमें पहले दिन आपको हॉस्पिटल में ले जाया जाएगा और आपके चेस्ट का एक्सरे कराया जाएगा और उसके बाद आपका यूरिन का सैंपल लिया जाएगा। उसके बाद आपका ब्लड का सैंपल लिया जाएगा। ब्लड टेस्ट में आपके हीमोग्लोबिन को चेक किया जाता है और जो आपका चेस्ट का एक्सरे कराया जाता है उसमें ये चेक किया जाता है कि आपके चेस्ट में कफ तो नहीं भरा है, या फिर आपको टीबी की बीमारी तो नहीं है, या फिर कोई बोन फ्रैक्चर तो नहीं है। इसके बाद जो यूरिन होता है उसमें ये चेक किया जाता है कि आपके यूरिन में ज़्यादा एसिड तो नहीं है। जब आपका ये सारा एग्जामिनेशन हो जाता है, इसमें पूरा का पूरा 1 दिन लग ही जाता है। उसके बाद नेक्स्ट डे आपको मॉर्निंग में बुलाया जाएगा। उसमें क्या होता है कि जो हमारे डिपार्टमेंट के डॉक्टर होते हैं, यानी कि जहां भी आपका सेंटर पड़ेगा, बीएसएफ के सेंटर में पड़ेगा या सीआरपीएफ के सेंटर में पड़ेगा, जिसके भी सेंटर में पड़ेगा, जो उनका डॉक्टर होता है वो ही सारा एग्जामिनेशन करता है। इसमें आपका हेड टू टो बहुत सारी चीजें चेक होती है और काफी अच्छे तरीके से चेक होती है। तो दोस्तों, मैं आंखों से स्टार्ट करता हूं। जरूरी नहीं है कि सबसे पहले आंखें चेक होती है या कुछ और चेक होता है, वो डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहले डॉक्टर आपकी आंखों में टॉर्च लगा के देखेगा कि आपने कोई लेंस वगैरह तो यूज नहीं किया है, या फिर आपकी आंखों में कोई दिक्कत तो नहीं है। आंखों में आपका दूर की नजर का टेस्ट होता है, जिसमें आपको 20 फीट की दूरी से कुछ लेटर्स दिखाए जाते हैं, उनको आपको पढ़ना पड़ता है। एज यूजुअल, जैसा कि आपने कभी आई टेस्ट दिया होगा वैसा ही ये होता है। जो आपकी आंखें हैं 6x6 की होनी चाहिए, नहीं तो एक आंख 6x6 और एक आंख 6x9 की चलेगी। इसके बाद आपका शॉर्ट डिस्टेंस का टेस्ट होता है, जिसमें कि आपको एक कुछ पैराग्राफ पढ़ाया जाता है, जिसको कि आपकी आंखों के काफी करीब रखा जाता है। आपको पैराग्राफ पूरा का पूरा पढ़ना होता है। आंखों में एक और चीज का टेस्ट होता है दोस्तों, जिसमें डॉक्टर क्या करता है, आपके सामने एक पेंसिल रखेगा और आपको बिना सर हिलाए सिर्फ अपनी आंखों से उस पेंसिल को देखते रहना है। और इसके बाद आंखों का जो सबसे अहम टेस्ट और वो होता है कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट। इस टेस्ट में एक इशिहारा बुक होती है, जिसमें अलग अलग नंबर्स या फिर कुछ फिगर्स बने होते हैं और आपको बताना होता है कि वो क्या है। इस टेस्ट में अगर जो फेल हो जाता है उसको सीधे डिस्क्वालीफाई कर देते हैं और इसका कोई इलाज भी नहीं। अगर आपको कलर ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम है तो आप फोर्स की तैयारी बिल्कुल भी ना करें। इसके अलावा दूसरे एग्जाम्स की आप तैयारी कर सकते हैं। अब बात करता हूँ ईयर टेस्ट की। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जब भी आप मेडिकल के लिए जाते हैं उससे पहले अपने कानों को अच्छे से क्लीन कर लें। आपके कान को बहुत अच्छे से चेक किया जाता है। उसमें पहले आपके पर्दे देखे जाते हैं कि उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, और उसके बाद आपका हियरिंग टेस्ट होता है। हियरिंग टेस्ट में क्या होता है, आपको लगभग 10 से 12 फीट की दूरी पर खड़ा किया जाता है और आपका एक कान बंद किया जाता है। पीछे से डॉक्टर कुछ ना कुछ हल्की आवाज में फुसफुसाता है और आपको बताना पड़ता है कि उसने क्या बोला है। यह टेस्ट दोनों कानों के लिए होता है। सिमिलरली, जो मैं आई टेस्ट की बात कर रहा था उसमें भी एक बार में एक आंख का टेस्ट होता है। दोस्तों, अब मैं बात करता हूं नाक की। नाक में एक ही चीज चेक की जाती है, वो है डीएनएस। डीएनएस क्या होता है कि जो हमारी नाक की हड्डी होती है थोड़ी टेढ़ी होती है। जो माइनर सा डीएनएस है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये प्रॉब्लम अगर ज्यादा है तो आपको अनफिट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, आपके दांत चेक किए जाते हैं। मेडिकल में जाने से पहले आप अपने दांतों की भी अच्छे से सफाई कर लें। दांतों में ये चीज चेक किया जाता है कि आपके मिनिमम 28 दांत है कि नहीं है। 28 से कम दांत है तो आपको अनफिट कर सकते हैं। उसके अलावा इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपकी जो पूरी बॉडी की स्किन है उसको बहुत अच्छे से चेक किया जाता है। उसमें कोई मेजर कट मार्क या फिर कोई ऑपरेशन तो आपका नहीं हुआ है, वो चीजें उसमें चेक की जाती है। अगर ऑपरेशन मेजर है लेकिन कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है तो डॉक्टर हो सकता है आपको जो आपके मेडिकल के कागज होते हैं ट्रीटमेंट के, वो दिखाने को बोले। क्योंकि मेरा एक दोस्त था, उसका अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ था, तो डॉक्टर ने उसको हॉस्पिटल के कागज दिखाने को बोले थे। तो कोई ज्यादा मेजर प्रॉब्लम नहीं थी, उसके बाद उसको फिट कर दिया था। दोस्तों, इसके बाद आपके जो शोल्डर्स है उनको चेक किया जाता है। कोई भी शोल्डर अगर आपका अप डाउन है, आपके जो शोल्डर है वो प्रॉपरली अलाइन होने चाहिए, एकदम सीधे होने चाहिए। अगर एक तरफ से झुका है
तो आपको अनफिट किया जा सकता है। इस चीज को चेक करने के लिए आपको एकदम सीधे खड़ा किया जाता है और आपके शोल्डर को आगे और पीछे दोनों तरफ से देखा जाता है। इसके बाद आपको चलाया जाता है, जिसमें आपकी चाल देखी जाती है कि आप टेढ़ा होके तो नहीं चल रहे हैं या फिर आपको चलने में कोई दिक्कत तो नहीं है। उसके बाद दोस्तों आपके कैरी एंगल चेक किया जाता है। उसमें क्या होता है, आपके हाथों को ऐसे करके सटाने को बोला जाता है। अगर आपके ये चीज ऐसे सट गई तो आपको अनफिट कर सकते हैं। आपके हाथ एकदम सटने नहीं चाहिए। इसके बाद दोस्तों आपके जो फिंगर्स हैं उन्हें चेक किया जाता है कि आपके कोई फिंगर्स टेढ़े मेढ़े तो नहीं है, उनमें कोई फ्रैक्चर तो नहीं है। आपको ऐसे मुट्ठी बनाने को बोला जाता है और अच्छे से आपके फिंगर्स को चेक किया जाता है। तो दोस्तों जो आपकी ये अपर बॉडी होती है यानी कि कमर से ऊपर की, उसमें इतनी ही चीजें चेक होती है। इसके बाद हम लोअर बॉडी की बात करें तो सबसे पहले जो आपके पैर है वो फ्लैट फुट नहीं होने चाहिए। फ्लैट फुट यानी कि जो आपका पैर होता है उसका एक शेप होता है, वो प्रॉपर शेप उसमें होना चाहिए। अगर आपका फ्लैट फुट है यानी कि एकदम सपाट है पैर, तो आपको अनफिट कर देंगे और उसमें कोई चांस नहीं है कि आपको रीमेडिकल मिलेगा। उसके बाद दोस्तों आपका नॉक नी चेक किया जाता है। नॉक नी में क्या होता है कि जो आपके घुटने होते हैं वो एकदम सटे हुए नहीं होने चाहिए। जैसे कि ये घुटने हैं ये ऐसे नहीं होने चाहिए, वो लगभग स्ट्रेट होने चाहिए। और माइनर सा है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुत से लोगों के काफी ज्यादा सटे रहते हैं तो उसमें आपको अनफिट कर सकते हैं। इसके अलावा बो लेग भी नहीं होना चाहिए। बो लेग में क्या होता है कि जो आपके पैर होते हैं वो एकदम धनुष के आकार के, ऐसे आपके जो घुटने होते हैं वो सी टाइप का बनाए रहते हैं, उसमें भी आपको अनफिट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपका वेरिकोज वेन चेक होता है। वेरिकोज वेन आपके जो घुटने के पीछे वाला जो एरिया होता है वहां पे चेक होते हैं। अगर माइन्यूट सा, मेरा एक दोस्त था उसको हल्का सा वेरिकोज वेन था लेकिन उसको फिट कर दिया था। लेकिन अगर आपकी नसें बहुत ज्यादा दिखती है तो आपको अनफिट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपकी जो पैर की उंगलियां होती है उनको भी चेक किया जाता है, उनको हिलाने को बोला जाता है, ये चेक करने के लिए कि कोई उंगली फ्रैक्चर तो नहीं है। दोस्तों अब बात करते हैं प्राइवेट पार्ट्स की। प्राइवेट पार्ट्स में क्या क्या चेक होता है। इसमें आपको पहले जो आपके पीनस होती है उसकी जो स्किन होती है, फोर स्किन को पीछे करने को बोला जाता है। आपकी जो स्किन है वो पूरे पीछे होनी चाहिए। अगर वो पीछे नहीं हो रही है तो आपको अनफिट किया जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों जो टेस्टिस होते हैं उसमें हाइड्रोसील चेक होता है कि आपका हाइड्रोसील है या नहीं है। कहीं आपकी जो टेस्टिस है उनमें स्वेलिंग तो नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं कि हमारे जो टेस्टिस है छोटे बड़े हैं। दोस्तों उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नॉर्मल आदमी के जो टेस्टिस होते हैं हल्के से छोटे बड़े होते हैं, लेकिन अगर उसमें डिफरेंस कुछ ज्यादा ही है तो प्रॉब्लम हो सकती है। और दोस्तों आप यकीन करें या ना करें, बहुत से लड़कों का क्या होता है कि एक ही टेस्टिस होता है, वो चीज भी उसमें चेक होती है। उसको चेक करने के लिए डॉक्टर आपसे बोलेगा कि जो आपके टेस्टिस है उनको पुश करके दिखाने को बोलेगा, तो आपको उनको खींच के दोनों टेस्टिस दिखाने होते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको पलटने को बोला जाएगा और आपको झुकने को बोलेगा। और झुकने पर डॉक्टर जब आपसे बोलता है कि खांसो, तब आपको खांसना है। उसमें क्या होता है कि डॉक्टर टॉर्च लगा के ये देखता है कहीं आपके वहां से ब्लड तो नहीं निकल रहा है। अगर वहां से ब्लड निकल रहा है तो यानी कि हो सकता है कि आपको ब्लीडिंग पाइल्स हो, तो इसमें डॉक्टर आपको अनफिट कर सकता है और रिमेडिकल दे सकता है। इसके बाद दोस्तों आपके एक्सटर्नल हेमरॉइड्स देखे जाते हैं, यानी कि आपके जो मल त्यागने वाला एरिया है वहां पे कुछ मस्से तो नहीं है। अगर मस्से सूखे हुए हैं तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दोस्तों इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये चीज 5 से 6 सेकंड में ही चेक कर ली जाती है। आपका जो प्राइवेट पार्ट वाला एरिया है उसको लगभग 30 से 40 सेकंड के अंदर अंदर पूरा चेक कर लिया जाता है। इसके अलावा दोस्तों आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके हाई स्कूल या फिर आपके जो भी आपका स्थायी वगैरह है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स की फोटो स्टेट जरूर लेके जाएं, क्योंकि वो भी वहां पर जमा होते हैं। तो दोस्तों मेडिकल एग्जामिनेशन में सिर्फ इतनी ही चीजें टेस्ट होती है। अगर आप सारी चीजों में सही निकलते हैं तो आपको फिट कर दिया जाता है, नहीं तो आपको रीमेडिकल दिया जाता है। लेकिन 2 केस ऐसे हैं जिसमें आपको डायरेक्टली आउट कर दिया जाता है। पहला है कलर विजन टेस्ट और दूसरा है फ्लैट फुट। इन चीजों में आपको डायरेक्ट आउट कर दिया जाता है। बाकी डॉक्टर्स के ऊपर डिपेंड है कि आपका डॉक्टर किस तरीके से आपका चेक करता है। बहुत से डॉक्टर काफी लाइटली चेक करते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन कुछ डॉक्टर्स काफी बारीकी से चेक करते हैं। तो डॉक्टर पे भी काफी ज्यादा जो मेडिकल एग्जामिनेशन है वो डिपेंड करता है। अगर आपको कोई भी चीज में दिक्कत है तो उसको टाइम से उसका ट्रीटमेंट करवा ले, ताकि आपको मेडिकल एग्जामिनेशन में कोई प्रॉब्लम ना आए। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें।